हाँ, हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके टीसीएस क्लासेस जोन में। और आज हम यहाँ पर एक कंप्यूटर क्लासेस के लिए मिल रहे हैं। आज की जो क्लासेस चलेंगी वो कंप्यूटर के बेसिस पे चलेंगी। आगामी जितनी भी भर्तियाँ होंगी, जैसे दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एलडीसी या जितनी भी वैकेंसीज जिसमें कंप्यूटर कहीं ना कहीं शामिल हो, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपकी ये क्लासेस आपको मिलेंगी टीसीएस जोन पर। तो आज हम कंप्यूटर को पढ़ेंगे और कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि जिस तरह का कंप्यूटर आज हम देखते हैं, क्या ये कंप्यूटर हमेशा से वैसे ही था क्या, या इसको बनाने वाले का नाम क्या था, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुए क्या, इसकी जनरेशन कुछ बनी क्या। जैसा कि हम किताबों में पढ़ते हैं, जानकारियां भी हमको मालूम है किसने बनाया, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है। क्या एक ही चीज़ कंप्यूटर है या कुछ इकाइयाँ, कुछ यूनिट मिलकर कंप्यूटर को बनाती हैं, या इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं या कुछ हार्डवेयर चाहिए होते हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूजर्स क्या होते हैं, प्रोग्राम क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डाटा क्या होता है, यानी कि जितने भी हमारे सवाल बनते हैं एग्जाम्स के, वो सारे के सारे हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं क्लासेस दर क्लासेस। और आज हम शुरू करते हैं कंप्यूटर के लिए। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो शुरू करते हैं एक गहरी सांस के साथ। शुरू करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में नंबर लाना बड़ा आसान है, 100/100 ला सकते हैं आप। एक बहुत बड़ा सागर है जिसमें से तैरते हुए जहाज हैं जो आपको चाहिए होते हैं एज ए नॉलेज। कंप्यूटर से क्या क्या पूछा जाएगा, वो चीज़ें पूछी जाएंगी जो एक तैरते हुए जहाज है समुद्र में। आपको डीप नहीं जाना है, बहुत हल्की हल्की जानकारियाँ चाहिए, लेकिन विद फैक्ट। बहुत अच्छी कोशिश करनी पड़ेगी हमको कंप्यूटर को जानने के लिए। और इसके अंदर सारी जो जानकारियां हैं वो बहुत ही डिसेंट और वेल तरीके से सजाई गई हैं। सारी जानकारी महत्वपूर्ण है। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो पहले आपको पता होगा कि कंप्यूटर को बनाने वाले का नाम क्या है, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। उसके बारे में जान लेते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम है चार्ल्स बेबेज। क्या नाम है? चार्ल्स बेबेज। इनको क्रिएटर ऑफ कंप्यूटर, इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर, फाउंडर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इनको ऐसा क्यों कहा जाता है? इनको इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने 1822 में एक डिफरेंस इंजन बनाया था। क्या बनाया था? डिफरेंस इंजन। इस डिफरेंस इंजन को बनाने के पीछे क्या ऐसी बात थी कि इनको ये डिफरेंस इंजन बनाना पड़ा? तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कोई भी इंसान पहले कंप्यूटर नहीं बनाना चाहता था, वो एक कैलकुलेटर बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था? कैलकुलेटर, जो केवल गणना कर सके। लेकिन हमारा आज का कंप्यूटर केवल गणना करे? नहीं सर, ये तो बहुत सारी चीजें करता है। ऐसा कोई वाहिद सेक्टर, अलग से कोई ऐसा सेक्टर बचा ही नहीं है जहां कंप्यूटर काम में ना आता हो। मतलब हम एजुकेशन के सेक्टर में देखें, हम बैंकिंग सेक्टर में देखें, कोचिंग्स में देखें, पर्सनल यूज के लिए देखें, शॉप्स में देखें, मॉल्स में देखें, अनुसंधान में देखें, या जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहां पर डेवलपमेंट होते हैं, जितने भी काम होते हैं, वो सारे के सारे करने के पीछे कंप्यूटर कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। तो इन्होंने 1822 ईस्वी में एक डिफरेंस इंजन बनाया। एक बड़ी मशीन, जैसे आप कोई भी मशीन जो बड़ी साइज की उसको देखें, आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसी तरीके का कुछ रहा। इसमें ऐसा हुआ कि दशमलव के बाद 20 संख्याओं को कैलकुलेट कर सकता था। ये दशमलव के बाद 20 संख्याओं को कैलकुलेट कर सकता था। कैलकुलेट कर सकता था, इसीलिए इसका नाम कंप्यूटर रखा शुरू में। एक लैटिन भाषा का शब्द है कंप्यूटर, जिससे कंप्यूटर बना। हालांकि इसकी जिसने खोज की थी, चार्ल्स बेबेज, ये इंग्लैंड के थे, लंदन के निवासी थे, लंदन इंग्लैंड।
इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट मानना, क्योंकि अभी ये सवाल आया है रेलवे में कि चार्ल्स बेबेज कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो आपको बताना है कि चार्ल्स बेबेज लंदन में रहा करते थे, यानी कि इंग्लैंड में रहा करते थे, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये अभी सवाल पूछा है। तो 20 संख्याओं को कैलकुलेट कर सकता था, और शुरू में जब इसकी नींव रखी गई तो इसको नाम दिया गया था कंप्यूटर। और कंप्यूटर का काम था टू कैलकुलेट, टू थिंक, गणना करना। गणना करने के लिए बनाया गया, लेकिन धीरे 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 इसमें इतने इंप्रूवमेंट हुए, लोगों ने रिसर्च करके इसको ये आकार दिया जहां पर हम कंप्यूटर के बिना कोई भी काम संभव ही नहीं समझ सकते। तो पहली बात तो ये कि डिफरेंस इंजन जो बनाया गया वो दशमलव के बाद 20 संख्याओं को कैलकुलेट कर सकता था। फिर इसी में आगे एक डेवलपमेंट हुआ जो हुआ 1833 में, और ये डेवलपमेंट भी चार्ल्स बेबेज ने ही किया। यहां इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया। क्या बनाया? एनालिटिकल इंजन बनाया। पहले इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया, उसके बाद इन्होंने क्या बनाया? 1833 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन बनाया। अब जब ये दशमलव के बाद 20 संख्याओं को कैलकुलेट कर सकता था, तो इन्होंने इससे कुछ आगे अच्छा ही बनाया होगा, बड़ा ही बनाया होगा। तो ये दशमलव के बाद 50 संख्याओं को कैलकुलेट कर सकता था। 50 संख्याओं को क्या कर सकता था? कैलकुलेट। एक इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि इन कैलकुलेशन को कर पाए, वर्बली करना मुश्किल था। तो हर इंसान इसी चीज में लगा हुआ था कि एक ऐसे कैलकुलेटर को बनाया जाए जो कैलकुलेट कर सके संख्याओं को। इसीलिए दुनिया का पहला जो गणना करने वाला यंत्र है उसको बोलते हैं हम अबेकस। क्या बोलते हैं? अबेकस। अबेकस क्या है? दुनिया का पहला गणना यंत्र। यह ध्यान रखना, यह बहुत बार पूछा जाता है सीधा सीधा कि दुनिया का पहला गणना करने वाला यंत्र, कैलकुलेशन डिवाइस का नाम क्या है? तो उसका नाम है अबेकस। अबेकस को सारोबॉन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सोरोबॉन। और यह किस देश में जाना जाता है? जापान में। जापान में इसको हम सारोबॉन के नाम से जानते हैं, और चाइना में इसको अबेकस के नाम से जानते हैं। और दुनिया का पहला गणना यंत्र, गणक गट्टा, जिसको क्या कह सकते हैं? गणक गट्टा। गणक गट्टा भी कह सकते हैं, कैलकुलेशन डिवाइस या कैलकुलेट करने वाली डिवाइस, जिसका नाम था अबेकस। अबेकस को ही जापान में सारोबॉन के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया की पहली डिवाइस थी जो कैलकुलेशन करती थी, लेकिन उस तरीके से नहीं करती थी जितनी चाहिए थी। तो चार्ल्स बेबेज ने, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि चार्ल्स बेबेज ने यहां एक मशीन बनाई जिसका नाम था 1822 में, जिसको नाम दिया डिफरेंस इंजन। एक बड़ी मशीन थी। ये क्या कर सकती थी? दशमलव के बाद 20 संख्याओं को कैलकुलेट कर सकती थी। इंसान के मतलब वर्बली नहीं कर सकता और बहुत जल्दी नहीं कर सकता। तो 1833 में फिर ये अपने काम में लगे रहे। 1833 में इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया जो क्या कर सकता था? दशमलव के बाद की 50 संख्याओं को कैलकुलेट कर सकता था। अब आगे बढ़ जाते हैं। इसमें बात यह है कि सर कंप्यूटर को कंप्यूटर नाम किसने दिया? तो आपको पता होगा कि इंग्लैंड के निवासी थे, तो इंग्लैंड में इंग्लिश चलती है। लेकिन जितने भी टेक्निकल वर्ड थे वो सारे के सारे ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा से जुड़े हुए थे, रिलेट करते थे, उन्हीं पर डिपेंड करते थे, आधारित थे। जैसे आज हम कंप्यूटर पढ़े तो हमको हिंदी में समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो टेक्निकल वर्ड हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में आधारित हैं, इंग्लिश पर आधारित है। तो जो कंप्यूट शब्द की उत्पत्ति हुई
सारी चीज़ें हम साथ लेकर चल रहे हैं, सारी जानकारी साथ पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। इस शब्द की जो उत्पत्ति है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करें, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, तो ये लैटिन भाषा, लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से हुई है। किससे हुई है? कंप्यूटर से हुई है। तो इसके बारे में सवाल पूछ लिया जाता है बड़ा ही बेसिक कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से हुई है। और कंप्यूटर के अर्थ क्या है? कंप्यूटर का अर्थ है टू कैलकुलेट, टू थिंक। इसलिए यहां से इंस्पायर होकर इसका नाम रखा कंप्यूटर। कैलकुलेट करने वाली मशीन को ही इजाद कर रहे थे तब तक, इसलिए उसका नाम कंप्यूटर रख दिया कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। अब इसमें बात करते हैं, अब बात करते हैं हम इसकी परिभाषा की। इसमें परिभाषा पूछ ली जाती है, तो परिभाषा की बात करते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बिजली से चलती है, बिना बिजली के नहीं चलती, जो कच्चे तथ्यों को क्या कहते हैं? रो मटेरियल, रो डाटा जिसको हम कहते हैं, जो कच्चे तथ्यों को सूचना में परिवर्तित करता है। क्या करता है? सूचना में परिवर्तित करता है। अब जब इसमें कुछ डाटा दिया जाएगा, डाटा क्या होता है, रो फैक्ट्स क्या होते हैं, तो उसको हम डाटा कह देते हैं, कच्चे तथ्य कह देते हैं। और ये कच्चे तथ्य जब हम कंप्यूटर में डालते हैं तो कुछ ना कुछ क्रिया जरूर होती है, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होती है। ये वर्ड हमने सुना है प्रोसेसिंग, हिंदी में बोलते हैं प्रसंस्करण। तो ये कुछ प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद हमको आउटपुट मिलता है और वो आउटपुट ही हमारे लिए सूचना होता है। तो कहा जाता है कि जो कच्चे तथ्य हैं इनको हम कहते हैं रो मटेरियल या रो फैक्ट्स। क्या कहते हैं? रो फैक्ट्स कहते हैं, कच्चे तथ्य कहते हैं। अब ये कच्चे तथ्य किससे दिए जाते हैं? तो वो कहता है कि कंप्यूटर जो है वो इनपुट लेता है। क्या लेता है? इनपुट लेता है। कंप्यूटर जो है इनपुट लेता है और उसके बाद क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। और प्रोसेसिंग के बाद क्या मिलता है हमें? आउटपुट। ये हमको बेसिक पता है कि इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट देता है। तो ये जो इनपुट है ना, जो इनपुट है, इनपुट ही हमारे कच्चे तथ्य हैं यहां पर। फिर उस पर कुछ प्रोसेसिंग होती है, इनर वर्क होता है, इंटरनल वर्क होता है, कुछ इकाइयां मिलकर काम करती हैं और फिर हमको आउटपुट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आउटपुट। इसी को हम सूचना कहते हैं, इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो इस चीज को आप नोट करें एक बार।
उसके आगे की बात हम अभी करते हैं थोड़ी देर में। तो आगे बढ़ लेते हैं। अभी जैसे हमने बात की कि कंप्यूटर सर इनपुट लेता है। हाँ जी, इनपुट लेता है। इनपुट को ही हम रो डाटा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो सर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुई प्रोसेसिंग। सर ये प्रोसेसिंग क्या है बताते हैं। इसके बाद आउटपुट हुआ, इसके बारे में विस्तृत बात कर लेते हैं, हम पूरी बात कर लेते हैं। इनपुट को हिंदी में कहते हैं आगम, आउटपुट को कहते हैं निर्गम, प्रोसेसिंग को कहते हैं प्रसंस्करण। ये हमारे हिंदी रूट वर्ड्स हैं जो हमें बड़ी दिक्कत देते हैं। तो जब भी आप कंप्यूटर को पढ़ें या उसके सवाल करें तो ये ध्यान रखें कि आप बाइलिंगुअल पढ़ें। क्यों? क्योंकि इसको बनाने वाले ने इंग्लिश भाषा का यूज़ किया है टेक्नोलॉजी में, तो वो वर्ड वही रह गए। जैसे कि हम हिंदी में जो समझते हैं इंग्लिश में ज़्यादा आसान है, इसीलिए ग्रीक और लैटिन भाषा के शब्दों पर ही आधारित थे इनके टेक्निकल वर्ड, इसलिए इसका नाम कंप्यूटर रखा। अगर हम होते तो कुछ और रखते, बट कंप्यूटर रखा। इनपुट को हम कहते हैं आगम, और इनपुट डिवाइसेस को आगम युक्तियां, डिवाइसेस यंत्र। प्रोसेसिंग को हम कहते हैं प्रसंस्करण। और आउटपुट को बोलते हैं निर्गम। जी, अब कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट देता है। ये एक अवधारणा थी। इस अवधारणा को देने वाले का नाम था जॉन वॉन न्यूमैन। ये पूछा जाता है, जैसे हमने पढ़ा फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। अगर चार्ल्स बेबेज का नाम ऑप्शंस में ना हो तो हम वहां पर जॉन वॉन न्यूमैन को सही करते हैं, उस ऑप्शन को सही करते हैं। रीजन क्या है? इन्होंने कहा कि कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट लेता है। ये एक अवधारणा है, ये एक मैकेनिज्म है। यह अवधारणा किसने दी? जॉन वॉन न्यूमैन। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में 2 नंबर पर, चार्ल्स बेबेज के बाद। यह अवधारणा जॉन वॉन न्यूमैन ने दी कि इनपुट लेता है कंप्यूटर, प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद आउटपुट देता है। सर हमने डाटा समझा, डाटा क्या होता है? आपने कहा कच्चे रो फैक्ट्स होते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाइए प्रोसेसिंग क्या है, आउटपुट क्या है। जैसे आपने कुछ आम लिए, उसको मिक्सर में डाला, कुछ प्रोसेसिंग हुई, कुछ काम हुआ। आपने आम डाला, दूध डाला, चीनी डाली, मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया। ये हमारे रो फैक्ट्स थे। आम डाला, चीनी डाला, दूध डाला। एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं इस चीज को। और आपने क्या किया? मिक्सर ग्राइंडर में डाला, तो मिक्सर ग्राइंडर ने आपको क्या दिया? मैंगो शेक दिया आपको। मैंगो शेक दिया। ये हमारा इनपुट था, ये प्रोसेसिंग हुई, ये आउटपुट हुआ। तो अभी आपको थोड़ा समझ में आया होगा इनपुट आउटपुट क्या है, बीच में होने वाला काम क्या है। इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या होता है? हमेशा प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। यह ध्यान रखना, इनपुट और आउटपुट के बीच में हमेशा क्या होती है? प्रोसेसिंग। इस प्रोसेसिंग को हम ईडीपी भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि ईडीपी क्या है। तो जो प्रोसेसिंग है उसी को ईडीपी कहते हैं। और ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। सर इनपुट और आउटपुट के बीच की जो क्रिया है, जो विधि है, जो टेक्निक है, उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग को ही क्या कहते हैं? ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग।
क्योंकि कंप्यूटर बिजली से चलता है, बिना बिजली के नहीं चलता। तो ये काम भी, प्रोसेसिंग भी इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू ही करता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही करता है। तो डाटा पर प्रोसेसिंग करता है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इसका दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे आपने कहा 12 मल्टीप्लाई 8, अब ये क्या हुआ, ये प्रोसेसिंग हुई। क्या हुई? प्रोसेसिंग हुई। अब प्रोसेसिंग करने के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन ये जिम्मेदारी उठाता है? तो हमने नाम सुना होगा सीपीयू, कैबिनेट, एएलयू, सीयू, ये उनके पास चला जाता है। और जितनी भी अर्थमेटिक का मतलब कंप्यूटर जो है हमारा, वो दो तरह के काम करता है। अगर आप नंबर्स पे काम करवाना चाहते हैं, मैथमेटिक, या फिर लॉजिकल काम करता है। अभी आपको बताएंगे क्या होता है। तो 12 गुणा 8 प्रोसेसिंग हुआ, आपके सामने रिजल्ट आ गया 96। 12 8 96। ये तो एक छोटी सी बेसिक सी बात है समझाने के लिए, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। हमको ये ना लगे कि कंप्यूटर बहुत ही हार्ड चीज़ है। अगर हार्ड करेंगे तो फिर वो हार्ड ही लगेगा चौथे दिन। अगर हम कहेंगे कि बहुत सरल है, और तो बहुत सरल भी है। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप एक तरह का कंप्यूटर ही चला रहे हैं। ये कंप्यूटर के ही रूप हैं, जिनको हम पर्सनल डाटा असिस्टेंट कह सकते हैं, या जैसे पाम टॉप हुआ, लैपटॉप हुआ, ये सभी कंप्यूटर के ही रूप हैं। तो इनको कैरेक्टराइज भी करते हैं हम आकार के अनुसार, काम के अनुसार भी करेंगे। तो आपको सारी चीज़ें हम दर बदर धीरे धीरे बताएंगे, वो सारा काम हम यहाँ देखेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए आप। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है और आउटपुट क्या मिलता है। इसको एक बार नोट करें आप। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी अभी हमने बात की थी कि कंप्यूटर का जो पिता है, कंप्यूटर का पिता, या यूं कहें पितामह, एक ही बात है। फादर कह दें, फादर ऑफ कंप्यूटर, अभी पीछे पढ़ भी लिया है। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। याद आ रहा होगा आपको। कंप्यूटर की सबसे खास बात यही है कि आप उसको सुनते चलें और उसके साथ साथ नोट्स बनाते चलें। आपको कभी भी लगेगा ही नहीं कि ये हमने पढ़ा नहीं है। ये नाम रिपीट होंगे, ये बातें रिपीट होंगी, आपको ये टर्म्स बार बार सुनने को मिलेंगी, है ना? तो आपको याद हो जाएगा। इसी प्रकार से मदर ऑफ कंप्यूटर सवाल आया हुआ है। बहुत कम लोग जानते होंगे मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है। तो मदर ऑफ कंप्यूटर जो है वो है लेडी लवलेस अगस्ता। लेडी लवलेस अगस्ता, ये इनका नाम है, लेडी लवलेस अगस्ता। तो इनको कहा जाता है मदर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की माँ कहा जाता है। पिता आपको पता है, माता मैंने बता दिया। अब रीज़न क्या है कि इनको मदर कहा जाए? तो जब चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन बना रहे थे, फिर उसके बाद वो अपने डेवलपमेंट में लगे रहे और वो पहुँचे एक एनालिटिकल इंजन पर, तब लेडी लवलेस अगस्ता उनको उसी लेबोरेटरी में असिस्ट करती थी, उनके साथ काम करती थी। इन्होंने उसके अंदर प्रोग्राम फीड कर दिया, उस मशीन को ऑपरेट कर कर उसको प्रोग्रामेबल बना दिया कि उसमें प्रोग्राम भी डाला जा सके। तो जब इसको प्रोग्रामेबल बना दिया, उसमें प्रोग्राम फीड कर दिया, तो आज जो कंप्यूटर देख रहे हैं इन्हीं के बदौलत देख रहे हैं कि हम प्रोग्राम उसके अंदर चलाते हैं। जैसे प्रोग्राम का मतलब विंडोज़ हो गया आपका, डोस हो गया आपका, MS ऑफिस हो गया, ये सभी क्या है? प्रोग्राम है। तो उन्होंने उस मशीन को प्रोग्रामेबल बनाया, प्रोग्राम उसमें फीड किया, इसीलिए इनको मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है और दुनिया की पहली प्रोग्रामर भी कहा जाता है।
अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की पहली प्रोग्रामर, दुनिया की पहली प्रोग्रामर, तो वो भी कौन थी? लेडी लवलेस अगस्ता ही थी। अगस्ता बोल दें, अगस्टा बोल दें, ये प्रोनाउंसिएशन है। आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या आंसर हमको क्लिक करना है, यहां पर कौन सा एक्सप्रेशन चूज करना है। तो दुनिया की पहली प्रोग्रामर पूछा जाए तो लेडी लवलेस अगस्ता, मदर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए तो लेडी लवलेस अगस्ता। रीजन, इन्होंने चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाई गई मशीन को प्रोग्राम डालकर प्रोग्रामेबल बना दिया, जिसकी वजह से हम इनको दुनिया की पहली प्रोग्रामर भी कहते हैं और मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। नोट कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी बात करते हैं कि जब सर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर है क्या। ये शब्द मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं, हमारी पहली क्लास है और उससे जुड़ी हुई बातें आपको समझ में आ जाए, उससे जुड़ी हुई टर्म्स आपको समझ में आ जाए। तो कंप्यूटर दो चीज से मिलकर बना है, दो चीज से मिलकर बना है। एक तो आपका हार्डवेयर, और ये टर्म्स हैं कंप्यूटर के, ये शब्द बार बार यूज होंगे, हार्डवेयर, और दूसरा है हमारा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को हम सिस्टम भी कह देते हैं। सिस्टम का मतलब क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा, बिग बॉस में भी एक शब्द बड़ा प्रचलित हुआ था, सिस्टम है, सिस्टम है। सिस्टम का मतलब होता है कि कुछ इकाइयां किसी उद्देश्य को पाने के लिए एक साथ जुड़कर काम करती हैं, दैट कॉल्ड सिस्टम। तो हमारा कंप्यूटर को भी हम क्या कहते हैं? सिस्टम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सिस्टम कह देते हैं। तो आज हमने आपको बता दिया है कि सिस्टम का मतलब क्या है, ये सिस्टम क्या है। तो सिस्टम बता दिया है कि जब किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ इकाइयां जो अलग अलग हैं एक साथ जुड़कर काम करें और उस उद्देश्य को प्राप्त करने की काम के अग्रसर हो जाएं, बढ़ जाए, काम करें, तो उसको कहते हैं सिस्टम। तो हम कंप्यूटर को सिस्टम भी कह देते हैं, पीसी भी कह देते हैं, कंप्यूटर भी कह देते हैं। और ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। आपके पास केवल सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, तो भी कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन का मतलब इन दोनों का होना जरूरी है। सर हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर क्या होता है? सर हार्डवेयर होता है ऐसे इकाइयां, ऐसी इकाइयां जिन्हें हम छू सकते हैं। एक बेसिक परिभाषा है, जिन्हें छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी उनका फिजिकल एग्जिस्टमेंट होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, जैसे इस तरह से टच कर पाए किसी चीज को, किसी भी तरीके से टच कर पाए, दैट कॉल्ड हार्डवेयर। दुनिया की हर वो चीज हार्डवेयर है जिसे आप छू सकते हैं, लेकिन हमको कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, कंप्यूटर के रिगार्डिंग इस शब्द को जानना है, इस टर्म को जानना है, तो हम कहेंगे कि कंप्यूटर की वो इकाइयां, वो यंत्र, वो डिवाइसेस जिन्हें हम छू सकते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। और जितने भी इनपुट डिवाइसेस, जितने भी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस हैं, जितनी भी आप जितना भी सोच सकते हैं, जितने भी आपने देखे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड होती हैं। ये ध्यान रखें आप, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? ये हार्डवेयर ही हैं। इनको अलग अलग भी पढ़ेंगे, इनके अलग अलग काम होते हैं, लेकिन इनपुट और आउटपुट, ये सारी इकाइयां, ये सारे डिवाइसेस, ये सारे यंत्र क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिन्हें हम देख सकते हैं,
परंतु छू नहीं सकते। ये क्या सर? जिन्हें देख सकते हैं छू नहीं सकते। तो जैसे मैं इस एलसीडी में काम कर रहा हूं, इस 4K पैनल से इंटरेक्टिव पैनल में काम कर रहा हूं, तो इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है जिस पर मैं काम कर रहा हूं। उसे मैं देख तो सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता, लेकिन मैं इस एलसीडी को छू सकता हूं। हालांकि ये आउटपुट डिवाइसेस है, इसीलिए मैंने कहा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हार्डवेयर हैं, छू सकते हैं। लेकिन जिसमें हम देख सकते हैं लेकिन काम कर रहे हैं और उसको छू नहीं सकते, फिजिकल फील नहीं ले सकते उसका, दैट कॉल्ड सॉफ्टवेयर। छू नहीं सकते वो क्या है? सॉफ्टवेयर। जैसे जैसे आप कहें सर विंडोज, विंडोज क्या होता है सर? किसी भी कंप्यूटर की आत्मा, सोल ऑफ कंप्यूटर, दैट कॉल्ड विंडोज। डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप फोन चलाते हैं तो एंड्रॉयड, अगर एंड्रॉयड एक वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर नहीं होगा तो नहीं चलेगा, आत्मा ही निकल गई तो शरीर बेजान। उसी प्रकार से किसी भी डिवाइस के अंदर विंडोज नहीं हो, या यूं कहें ओएस नहीं हो, विंडोज को ही हम ओएस कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगर ये नहीं होगा तो वो खाली कबाड़ है, कचरा है और कुछ नहीं है। तो विंडोज क्या है? सॉफ्टवेयर है। आपने सुना होगा ऑफिस, MS ऑफिस, ये भी क्या है? सॉफ्टवेयर है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ईमेल कर रहे हैं तो वो एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर काम चल रहा है। ऑल दीज आर सॉफ्टवेयर्स। इसको भी नोट करें आप, उसके बाद में आगे चलते हैं। जी, तो अभी हमने स्टेप बाय स्टेप सारी बात की। अभी हमने बात की कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम का मतलब कंप्यूटर होता है। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सारी इकाइयां मिलकर काम करें, एक संगठन बना लें, एक यूनिट बना लें, दैट कॉल्ड सिस्टम। और इसके बाद हमने बात की कि आपका जो कंप्यूटर है, सिस्टम है, आपका जो पीसी है, जिसको आप डेस्कटॉप भी बोल देते हैं, ये दो तरह के कॉम्बिनेशन से बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो जिसे छू सकते हैं, फीलिंग ले सकते हैं, एग्जिस्ट करता हो, और सॉफ्टवेयर वो जिसको देख सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते, दैट कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब इसके बाद में बात करते हैं कि एक शब्द आता है डाटा। हम छोटी छोटी बात, जो भी छोटे छोटे डाउट हैं पहले क्लियर करते जाएंगे। डाटा क्या है? तो सर डाटा जो है वो अभी अभी बताया था, कच्चे तथ्य होते हैं, रॉ फैक्ट्स। और अगर आपसे कोई और भी पूछे कि और भी इसके बारे में बताइए, तो आप ये बता देना उनको कि दुनिया की जितनी भी चीजें होंगी, कंप्यूटर में उसको इनपुट कराना हो या रखना हो या स्टोर करना हो या उस पर काम करना हो, वो सारी की सारी कंप्यूटर के लिए डाटा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो उन्हीं पर काम करेगा। तो डाटा का मतलब क्या है? चाहे कोई फाइल हो, ये बहुत ही गौर से सुन लेना, कोई भी फाइल हो, कोई भी ऑडियो हो, कोई भी वीडियो हो, जैसे कोई मूवी, कोई साउंड ट्रैक, कोई गाना, कुछ भी, कोई रिंगटोन हो, आपको समझने के लिए बता दूं, कोई भी पिक्चर हो, कोई भी पिक्चर हो, ये सभी कंप्यूटर के लिए किसका काम करते हैं? ये सभी कंप्यूटर के लिए डाटा का ही काम करते हैं। ऑल दीज आर डाटा फॉर कंप्यूटर। इन्हीं पर काम किया जाता है, इन्हीं को प्रोसेस किया जाता है, स्टोर किया जाता है, एडिट किया जाता है, फाइल्स को एडिट किया जाता है, काम किया जाता है। तो ये कंप्यूटर के लिए क्या है? डाटा है। इसके अलावा अगर बात करें तो मैंने आपको अभी बताया था कि सिस्टम क्या होता है। तो इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें ताकि आपको याद रहे। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी
अलग अलग इकाइयां, जितनी भी इकाइयां हैं सभी अलग अलग इकाइयां एकजुट होकर काम करें, एकजुट होकर काम करें या उद्देश्य की प्राप्ति करें या उद्देश्य की प्राप्ति करें, उसे सिस्टम कहते हैं। उसे सिस्टम कहते हैं। और सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब है आपका पीसी, आपका कंप्यूटर, एक ही बात है जी। अब सर इसको थोड़ा सा और परिभाषित कर दीजिए ताकि हमको इसमें कोई डाउट ना रहे। तो डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा। आपने हॉस्पिटल देखा होगा, आपने स्कूल देखा होगा। हॉस्पिटल क्या है? एक सिस्टम है, उसमें अलग अलग इकाइयाँ काम कर रही हैं, जैसे नर्स हैं, डॉक्टर हैं, मैनेजमेंट है, वहाँ का स्टाफ है, वहाँ का इतने कर्मचारी हैं और वो सारे के सारे उस यूनिटी में काम करते हैं, एकजुट होकर काम करते हैं। दैट कॉल्ड सिस्टम। एक स्कूल है, उसमें टीचर है, बच्चे हैं, वहाँ का मैनेजमेंट है, वहाँ का स्टाफ है, वहाँ के रख रखाव की जिम्मेदारी रखने वाले लोग हैं, वो सभी मिलकर एक सिस्टम को तैयार करते हैं। दैट कॉल्ड सिस्टम। अब आगे बात करते हैं इसकी। आगे जो बात करेंगे हम कंप्यूटर को काम के आधार पर कि कंप्यूटर किस तरह का काम कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कंप्यूटर को कार्य के आधार पर वर्गीकृत करना, कंप्यूटर को कार्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। क्या करेंगे? वर्गीकृत। वर्गीकृत करेंगे उसको। तो काम के आधार पर 3 तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं हम उसको, और वो मैं आपको बताऊंगा। इसकी डिटेल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। कंप्यूटर को हम साइज के अकॉर्डिंग भी, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो सबसे तेज कंप्यूटर है, मेमोरी में सबसे ज़्यादा स्टोर कर सकता है डाटा को, और साइज में भी सबसे बड़ा होता है। इसका एक चेन सिस्टम भी पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर को साइज के अनुसार लगाएं। तो पहले आएगा मिनी कंप्यूटर, पहले आएगा माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, और उसके बाद सुपर कंप्यूटर। और दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है अमेरिका का, जिसका नाम है फ्रंटियर। उससे पहले फुजाकू था, जापान का फ्यूजित्सु कंपनी ने उसको क्रिएट किया था। लेकिन अभी वाला जो है वो अमेरिका का है, नंबर 1 सुपर कंप्यूटर। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था क्रे 1, जो सैमूर क्रे ने बनाया था। और इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम 10,000, जिसको विजय भटकर जी ने बनाया था। खैर, कार्य के आधार पर इसको वर्गीकृत करें तो ये कुछ सिग्नल्स पर काम करता है, इनपुट लेता है सिग्नल्स का, जैसे एनालॉग। इसके बारे में अधिक बात कल की क्लास में करेंगे। एनालॉग कंप्यूटर या एनालॉग सिग्नल पर काम करता है, तो इसीलिए हम इसको एनालॉग कंप्यूटर भी कह देते हैं, एनालॉग कंप्यूटर भी कह देते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का नाम आपने सुना होगा। जिस तरह का कंप्यूटर आज हम यूज कर रहे हैं वो सारे डिजिटल कंप्यूटर ही हैं। जैसे जिस पर मैं काम कर रहा हूं डिजिटल है, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप डिजिटल है। और डिजिटल में 0 और 1 बाइनरी नंबर्स पर काम होता है। इन नंबर्स के अंदर ही प्रोग्रामर ने वो सारी चीज पहले से ही फीड कर दी है जिसकी रिक्वायरमेंट हमको आगे चलकर होने वाली है। तो इसलिए उसको कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ये डिजिटल ही इनपुट लेता है और डिजिटल आउटपुट ही देता है। एनालॉग जो है वो एनालॉग ही रिसीव करता है और आउटपुट के रूप में भी एनालॉग सिग्नल ही देता है। एनालॉग किसे कहते हैं? जो भौतिक राशियों पर काम करता है, जैसे ताप पर, दाब पर, प्रेशर पर काम करता है। जैसे आपने
कभी देखा होगा कि आपने अपना वज़न तुलवाया होगा, तो जो वेट लिफ्टर होता है, जो वज़न नापी करता है, उस पर आप खड़े होते हैं तो उसमें एक मीटर चलता है यूँ, दैट कॉल्ड एनालॉग। अगर उसमें नंबरिंग आ रहा है तो डिजिटल। जैसे आप बाइक चलाते हैं तो किस रेस पर चल रहे हैं आप, किस स्पीड पे चल रहे हैं, वो स्पीडोमीटर जो है वो एनालॉग ही है। और हमारा जो कंप्यूटर है वो डिजिटल है। एक आता है हाइब्रिड, एक आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या आता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। ये दोनों सिग्नल्स पर काम करता है, ये एनालॉग पर भी काम करता है और डिजिटल पर भी। एनालॉग प्लस डिजिटल। और ये चिकित्सा में, चिकित्सा सेक्टर में, यानी कि चिकित्सा विभाग में ज़्यादा काम में आता है। जैसे ईसीजी कराते हैं, डायलिसिस करवाते हैं, तो वहाँ पर वो रेज जो होते हैं, सिग्नल्स जो होते हैं, उनको नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्जन भी करता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और आने वाली क्लास में हम इसके बारे में डिटेल पर पढ़ेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, किन सिग्नल्स पर काम करते हैं। कुछ उदाहरण हम लेंगे। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया, लेकिन आगे की क्लास में भी हम इसके बारे में जिक्र करेंगे, ताकि कोई भी हमारे पास डाउट ना रहे, कोई क्वेरी ना रहे। आपके पूछने से पहले मैं वो सारी चीज़ अपने आप बता दूं। इसके बाद बात करेंगे कि वर्गीकरण साइज़ के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को देखेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर जो है वो डेवलप हुआ। हम आज जो कंप्यूटर देख रहे हैं वो किन लोगों की बदौलत देख रहे हैं, उनका इन्वेंट अलग अलग लोगों ने किया। और वहाँ पर पहली पीढ़ी जनरेशन में डिवाइड किया गया है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी जो अब तक चल रही है। इस पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर बड़े से छोटा 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 होता चला गया, और वहाँ पर एक कोर टेक्निक काम करती थी। कोर मैकेनिज्म जहाँ था, जैसे वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद ट्रांजिस्टर आया, उसके बाद आईसी आया तीसरी जनरेशन में, और तीसरी जनरेशन का सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट था वो था माइक्रो प्रोसेसर। तीसरी पीढ़ी में ही प्रोसेसर आया था, तीसरी पीढ़ी में ही आईसी आया था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर था, पहली पीढ़ी में जो यूज़ होता था वो वैक्यूम ट्यूब होता था। और इन्हीं की कार्य शक्तियाँ एक छोटे छोटे चिप में हजारों की तादाद में उसको स्टोर कर दिया, तो उसका एक सारी चीज़ों का एक ही चीज़ में स्टोर हो जाने से उसका साइज छोटा हो गया। फिर उसके बाद आया LSI, VLSI, ULSI, और पांचवी पीढ़ी में इंटर कर गए हम, जो अभी तक जारी है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर की अपनी कोई बुद्धि नहीं होती है। अगर पूछा जाए कंप्यूटर का IQ, तो IQ 0 होता है, ये ध्यान रखना, 0% होता है। कोई IQ नहीं होता कंप्यूटर का। प्रोग्रामर ने इसको फीड किया है। प्रोग्रामर कौन होता है, इस चलते चलते बात कर लेते हैं। यूजर, यूजर क्या है और प्रोग्रामर क्या है। यूजर वो होता है जो कंप्यूटर पर काम करता है, इनपुट देता है और आउटपुट प्राप्त करता है। इसको हम यूजर भी कह सकते हैं, इसको हम ऑपरेटर भी कह सकते हैं। जैसे कि कोई भी इंसान कंप्यूटर पे काम कर रहा है, वही यूजर है, वही ऑपरेटर है। ये टर्म्स हैं जो हमें आनी चाहिए हमको। प्रोग्रामर कौन होता है, जो कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को फीड करता है, प्रोग्राम बनाता है काम करने के लिए। हम जिस तरह का काम चाहते हैं उसके पर्पस से, उसके अकॉर्डिंग ही वो सॉफ्टवेयर को बनाए, दैट कॉल्ड प्रोग्रामर। जो उसकी गलतियों को निकाले, उसको ठीक करे और काम करने हेतु उसको बना कर दे, दैट कॉल्ड प्रोग्रामर। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। बाकी की बात हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।